नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में उल्लिखित है, तेणम कालेणम तेणम समयेणम राजगिहे नयरे वन्नओ गुणशिलए चेइए वन्नओ जाव पुढवी शिला वट्टओ तत्सणम गुणशीलस्य चेइयस्य अदूर सामंते बहवे अन्न उत्थिया परिवसन्ति तेणम कालेणम तेणम समयेणम समणे भगवं महावीरे आदिग्रे जाव समूसरे जाव परिसा पड़ी गया। राजगृह नगर जो यों आगम वाङ्मय में प्रसिद्ध है और वहाँ गुणशीलक नामक चैत्य था, पृथ्वी शिला पट्टक। उस गुणशीलक चैत्य के परिपार्श्व में अनेक अन्य यूथिक यानी जो अन्य धर्मावलंबी या अन्य दर्शनों को मानने वाले लोग भी रहते थे और भगवान महावीर का राजगृह में पादार्पण हुआ करता था, प्रवास होता था, चतुर्मास होते थे। तो भगवान महावीर के पास उनके अंतेवासी अनेक स्थविर यानी साधु लोग भी थे। स्थविर साधु बहुत अच्छे ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न, चारित्र संपन्न और परिसह जयी बहुत अच्छे साधु लोग उनके साथ में थे। एक बार वे जो अन्य यूथिक जो यों पड़ोस में आसपास रहने वाले थे, उन स्थविर भगवंतों साधुओं के पास आए। आकर के एक प्रकार का थोड़ा आरोप सा लगाया साधुओं पर। बोले कि तुभ्येणम अज्जो तिविहम तिविहेणं असंजय विरय परिहय पच्चखाय पावकम्मा सकिरिया असंबुड़ा एगंत दंडा एगंत बाला या भी भवहन। कि आप लोग साधुओं से कहा कि आप लोग तो असंयमी हैं, आप लोग तो असंवृत हैं, एकांत बाल हैं, कि हम असंयमी हैं, हम तो साधु लोग नहीं, आप असंयमी लोग हो। तो साधुओं ने पूछा, स्थविर भगवंतों ने, भी आप यह तो बताओ हम किस कारण से असंयमी हुए? हम तो साधु लोग हैं, आप हमको असंयमी क्यों कह रहे हो? क्या कहने का आपके पास बेस क्या, आधार क्या, हेतु क्या? तो वे अन्य यूथिक थे, उन्होंने भी अपने ढंग से बात रखी कि आप असंयति इसलिए हो, आप अदत्त को लेने वाले हो, अदत्त को खाने वाले हो, अदत्त की अनुमोदना करने वाले हो। अदत्त यानी जो नहीं दिया गया आप उसको लेने वाले हो। वैसे अदत्ता दान चोरी का पर्यायवाची शब्द है। अदत्ता दान नहीं दी हुई वस्तु को लेना यानी चोरी करना। तो साधुओं पर आरोप लगाया कि आप लोग अदत्त का ग्रहण करने वाले हो, अदत्त को खाने वाले हो, अदत्त के का अनुमोदन करने वाले हो, अनुमोदन करते हो। इसलिए आप लोग जो अदत्त को लेने वाले, खाने वाले, अनुमोदना करने वाले हो, वो तीन कर्ण तीन योग से आप असंयमी हो। तो भी वो स्थिर भगवान बोले कि हम अदत्त कैसे लेते हैं, हम कैसे अदत्त खाते हैं? आपके इस आरोप का क्या आधार है? हम अदत्त कब लेते हैं, कब खाते हैं? तो वापिस वे अन्य यूथिक, अन्य दर्शन के लोग थे, उन्होंने फिर अपनी बात रखी कि देखिए, दिज्यमाने अदिन्ने कि कोई गृहस्थ है, वो आपको भिक्षा दे रहा है। भिक्षा देने के लिए मान लो उसने
अपनी चीज अपने हाथ में ली। वो हाथ में लेकर आपके पात्र में डालने के लिए हाथ से वस्तु को छोड़ता है। तो उसने हाथ से छोड़ दी, आपके पात्र में अब तक वो वस्तु गिरी नहीं, तो वो बीच में जो काल है वो उस समय कोई आदमी उस चीज को छीन ले तो वह वस्तु किसकी ली? उस गृहपति की, देने वाले की वस्तु उसने ली या साधुओं की वस्तु ली? तो हमारे हिसाब से, यानी अन्य युक्ति कहते हैं हमारे हिसाब से अब तक आपको तो वो दी नहीं थी चीज, आपके तो अभी तक पात्र में गिरी नहीं थी, तो आपके पात्र में गिरी नहीं, इसका मतलब हुआ कि हाथ से छूटने के बाद जब तक पात्र में नहीं गिरी तब तक वो चीज आपकी नहीं, आपको दी नहीं गई है। तो वो नहीं दी गई तो अदत्त हो गई ना, तो वो अदत्त वस्तु ही तो आपके पात्र में गिरती है। अब दत्त तो दी हुई, अदत्त नहीं दी हुई, तो जो हाथ से गृहस्थ ने छोड़ दी तो जब तक वो पात्र में नहीं गिरी तब तक वह वस्तु अदत्त थी। वो आपके पात्र में गिरी, वो आपने खाई, इसका मतलब आप अदत्त को लेने वाले हो, आप अदत्त को खाने वाले हो, इसलिए आप असंयमी हो। अपना तर्क दिया कि वो वस्तु वो बीच के काल में आपको तो दी हुई है नहीं, तब वो अदत्त वस्तु है, वो आप लेते हो, इसलिए आप अदत्त के ग्रहण करने वाले हो। तब वो स्थविर साधु बोले कि नहीं, हमारा सिद्धांत अलग है। अलग कैसे है कि हम अदत्त को ग्रहण नहीं करते, अदत्त को नहीं खाते, हम तो दत्त को लेने वाले हैं, दत्त का ग्रहण करने वाले हैं। तब वो अन्य युथिक बोले जी आपकी बात यह कैसे हुई, वो दत्त कैसे हुई? वो बीच के काल में तो अब तक आपके पात्र में आई नहीं, तो अदत्त है, दत्त कैसे हुई? थोड़ी बात सूक्ष्म है, भगवती सूत्र है, थोड़ी सी गहरी बात आगम में आई है कि दत्त क्या और अदत्त क्या। तो अन्य युथिक के चिंतन के अनुसार वो हाथ से छोड़ दी वस्तु गृहस्थ ने, पात्र में नहीं गिरी है, तब तक वो वस्तु अदत्त है, यानी अब तक दी नहीं गई, वो बीच में ही है, तो आप लेने वाले अदत्त लेते हो, इसलिए आप असंयमी हो। उनको, अन्य युथिकों को उन्होंने बोला, स्थविर साधुओं ने, कि भाई हम तो दत्त को ही लेते हैं। कि तो अन्य युथिक बोले दत्त को कैसे लेते हो? आप दत्त को कैसे लेते हो? वो वस्तु अभी तक अदत्त है। तब स्थविर भगवान ने कहा देखिए, एक सिद्धांत हमारा सुनिए आप, दिज्जमाने दिन्ने परिग्गा हिज्जमाने परिग्गाहिये निश्चिरिज्जमाने निशिठे। कि हमारा सिद्धांत है जिस चीज को देना शुरू कर दिया वो दत्त हो गई। गृहस्थ ने हमको, साधुओं को भिक्षा देने के फुलका है, रोटी है, उसने हाथ से लेकर हमारे पात्र में डालने के लिए छोड़ दिया, तो वो छोड़ दिया, इसका मतलब देने की क्रिया शुरू हो गई। देने की क्रिया शुरू होने का मतलब वो एक प्रकार से दत्त हो गई। तो हम तो वो दीयमान जो वस्तु है, देना शुरू कर दिया, हम उसको दत्त ही मानते हैं, इसलिए हम तो दत्त ही लेते हैं। कब बीच में कोई दूसरा आदमी उसको छीन ले तो? गृहस्थ ने छोड़ दी वस्तु को, फुलका छोड़ दिया, आपके पात्र में आया नहीं, इसके बीच में कोई आदमी खड़ा था, उसने यूं खींच के ले लिया फुलका, तो वो फुलका जो ले लिया है वो आप साधुओं का फुलका लिया या उस गृहस्थ का फुलका लिया? इसमें बात साधु बोले कि बीच में कोई दूसरा आदमी छीन ले तो उसने साधुओं का फुलका लिया है, न कि गृहस्थ का, क्योंकि गृहस्थ ने तो अपनी ओर से साधुओं के लिए छोड़ दिया। अब वो फुलका एक तरह साधु का हो गया, तो
पात्र में गिरने से पहले बीच में कोई गृहस्थ उसको छीन लेता है तो उसने एक तरह से चोरी की है, उसने साधुओं की चीज़ की चोरी की है, न कि उस गृहस्थ की चीज़ की चोरी की, क्योंकि वो दीयमान देना शुरू कर दिया था, वो हमारी चीज़ हो गई थी। इसलिए हम हमारे सिद्धांत से दत्त को ग्रहण करते हैं, न कि अदत्त को ग्रहण करते हैं। फिर साधु बोले, अन्य योथिकों, हमारा सिद्धांत तो है कि वो दत्त ही है जिसको देना शुरू कर दिया, हम तो दत्त को लेने वाले हैं, अदत्त को लेने वाले नहीं है। हम अब एक बात कहना, वो स्थविर मुनि बोले, अब हमारी बात और सुन लो कि हम तो हमारे सिद्धांत से दत्त को लेने वाले हैं, परंतु आपका सिद्धांत क्या है कि जब तक पात्र में नहीं पड़ा तब तक वो अदत्त है ना आपका सिद्धांत। तो आपके सिद्धांत के अनुसार आप भी तो भिक्षा लेते ही हो ना, तो आप लोग अदत्त को लेने वाले हो, हम तो दत्त को लेने वाले ही हैं। तो बात उन पर डाल दी कि अदत्त को लेने वाले, चोरी करने वाले आप हो, नहीं कि हम चोरी करने वाले हैं। तो यह उनका एक आपस में वार्तालाप हुआ। अब यह वार्तालाप जो आता है अदत्त के लेने के बारे में, अब एक वार्तालाप, इस पे हम थोड़ा विचार करें कि कितना सूक्ष्मता से ध्यान देते थे, कितना गहराई से दत्त क्या अदत्ता दान, इतनी साधारण सी बात है, कोई ध्यान ही कौन देता होगा कि कौन सा दत्त है अदत्त है। परंतु उस समय के वो अन्य युतिक थे, इधर भगवान महावीर के ये लोग स्थविर साधु थे, तो उन्होंने भी सूक्ष्मता से ध्यान दिया कि भी जब तक आपके पात्र में नहीं गिरा है तब तक वो अदत्त है, आप तो अदत्त को लेने वाले हैं। साधुओं ने अपने ढंग से जवाब दिया, भी हमारा सिद्धांत है दीयमानम दत्तम, जिसको देना शुरू कर दिया वो दत्त हो गया, तो हम तो दत्त को लेने वाले हैं। तो यह ठीक है, एक बात के अनेक कोण हो सकते हैं, सापेक्षता हो सकती है, अनेकांतवाद से भी कोई बात को अनेक कोणों से प्रस्तुत किया जा सकता है, पर इतना सूक्ष्मता से जो ध्यान दिया गया वो बड़ी बात है कि साधु अदत्त लेते हैं या दत्त लेते हैं। तो अब यूँ तो जब गृहस्थ ने अपनी ओर से देने के लिए छोड़ दिया, वो उसने साधु के लिए ही तो छोड़ा है, तो उसको एक यह कह दे भी पात्र में नहीं गिरेगा तब तक वह अदत्त है, एक मान ले भी कि देना शुरू कर दिया तो वो दत्त है। तो भगवान महावीर के वो साधुओं का, स्थविरों का सिद्धांत यह था कि भी हमको तो देना शुरू कर दिया, हम उसको दत्त ही मानते हैं, उसको बीच में कोई छीन लेता है, पात्र में गिरने से पहले कोई छीनता है तो वो हमारी वस्तु का चोर है, वो हमारी वस्तु को लेने वाला हम यो मानते हैं। यह दत्त अदत्त की बात है। अब इसको स्थविर साधुओं ने तो उसको दत्त मान लिया। अब कोई आदमी यह भी कह दे, क्योंकि बात के अनेक कोण हो सकते हैं, कोई इसके 3 कोण बन सकते हैं, हम समग्रतया विचार करें तो 3 कोण बन सकते हैं। पहला कोण है कि वो अदत्त है, क्यों है कि अब तक साधु के पात्र में गिरा नहीं, दिया नहीं गया, इसलिए वो अदत्त है, जो कि अन्य युथिकों का चिंतन था कि अदत्त है। दूसरा, भगवान महावीर के स्थविरों साधुओं का सिद्धांत या चिंतन था कि भी उसने हमें देना शुरू कर दिया, हाथ से छोड़ दिया। अब वो हाथ से छोड़ दिया, देना शुरू कर दिया, वो दीयमान है, हम उसको दत्त ही मानते, दीयमानम दत्तम, देना शुरू कर दिया, वो दे दिया गया, इसी कोटि का होता है, तो वो दत्त हो गया, हम दत्त को ग्रहण करते हैं। अब तीसरा कोई चिंतन दे तो यह दे सकता है, क्योंकि चिंतन की बात है, जब जैन साधुओं की बात तो आई गई, भगवान महावीर के साधुओं की, स्थविरों की। अब तीसरा चिंतन यह भी हो सकता है कि जो दाता है, गृहस्थ है, उसने तो छोड़ दिया, और आदाता ग्राहक साधु है, अब तक उसके पात्र में आया नहीं, तो वह जो चीज है
वो न दत्त है और न अदत्त है, वो तो बीच की सी स्थिति हो गई। न तो पूरा पात्र में पड़ा तो न तो दत्त हुआ, छोड़ दिया तो न अदत्त हुआ, तो वो दत्ता दत्त है, एक अपेक्षा से दत्त है, एक अपेक्षा से अदत्त है, इसलिए उसको दत्ता दत्त कहा जा सकता है। तो ऐसे जैन स्थविरों का चिंतन भगवान महावीर के स्थविरों के हिसाब से वो दत्त है, हम दत्त को लेते हैं, अन्य यूथिकों के हिसाब से वो अदत्त है। अब तीसरा चिंतन कोई दे तो भी ये दत्ता दत्त है, एक अपेक्षा से दत्त है, एक अपेक्षा से अदत्त है, तो कुछ भी मान लो। अब इसका एक और सारांश है दत्त अदत्त के बारे में कि आखिर भावना क्या है, कि साधु आखिर भिक्षा लेने गया है तो उसको तो शरीर के लिए भोजन चाहिए, गृहस्थ के घर में गया है, गृहस्थ की भावना देने की है, दान की है, भक्ति भी है, और उपाय क्या, आखिर तरीका तो यही होगा ना कि वो लेकर के पात्र में डालेगा, और तो उपाय क्या भिक्षा लेने का, तो तरीका और तो क्या होगा। तो जब गृहस्थ ने अपने देने की भावना से साधु के पात्र की सीध में हाथ करके डालना शुरू कर दिया, इसका मतलब गृहस्थ की भावना देने की थी, साधु लेने के लिए तैयार था, देने वाले ने अपने देने की भावना से छोड़ा है, वो फिर चोरी नहीं हो सकती, वो एक प्रकार से दत्त की प्रक्रिया है, तो वो साधु को कहीं दोष नहीं, अदत्ता दान चोरी का साधु को कोई दोष नहीं हो सकता, क्योंकि गृहस्थ ने अपनी इच्छा से वस्तु को साधु के पात्र में की तरफ छोड़ दिया है। अब वो साधु कोई दोष का भागी नहीं होता, वो कोई अदत्ता दान का भागीदार नहीं होता, वो साधु अपने नियम के अनुसार ले रहा है तो निर्दोष है, वो निर्दोष भिक्षा ले रहा है दत्त अदत्त के संदर्भ में। तो यह है जो अन्य यूथिकों के साथ भगवान महावीर के साधुओं की स्थविरों की चर्चा हुई है, इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन काल में भी कैसे, क्योंकि उस समय अनेक प्रकार के साधु होते, ये आजीवक, परिव्राजक, इधर बौद्ध धर्म के भिक्षु, इधर भगवान महावीर के ये साधु लोग, तो अनेक प्रकार के सांख्यक, आजीवक, ऐसे कई साधु होते, तो अपने अपने ढंग से साधना करने वाले होते, तो ये आपस में यूँ चर्चा भी करते, मिलते, ये एक प्लस अच्छी बात है भी कि एक दूसरे के साथ चर्चा करते, वार्ता करते, चर्चा में कभी आरोप भी लगा देते, कभी आरोप लगा देते, वापस उसका जवाब भी दिया जाता, तो यूँ आपस में चिंतन मंथन चर्चा होती थी कि हमारा सिद्धांत यह है, आपका सिद्धांत क्या है। तो ये आपस में कई बार चर्चा होने से अगर अनाग्रह बुद्धि हो तो तत्व का निचोड़ भी निकल सकता है। आग्रह हो वहाँ तो फिर अपनी अपनी बात को तानते रहेंगे, वहाँ तो कई बार वो ज़्यादा निष्कर्ष न भी निकले, पर आग्रह न हो तो अच्छा निष्कर्ष भी निकल जाए। अभी कुछ वर्षों पहले तक ये शास्त्रार्थ होते, हमारे धर्म संघ के भी अनेक यूँ साधु, दूसरे संप्रदाय के साधु कई बार यूँ आपस में मिलते, चर्चा, शास्त्रार्थ, दोनों ही जैन धर्म को मानने वाले, दोनों जैन धर्म को मानने वाले होते। तो जैन धर्म में भी अनेक संप्रदाय हैं, जैसे हमारा श्वेतांबर तेरह पंथ है, कोई थानकवासी है, कोई मूर्ति पूज, कभी कोई दिगंबर की लोगों से भी बातचीत, तो यूँ जैन शासन में अनेक संप्रदाय हैं, उनकी भी आपस में चर्चा वार्ता हुआ करती थी। और हम कालुगणी के जीवन वृत्त में देख लें कि कैसे वो चर्चा होती, और कई बार साधु जैसा भी आपस में चर्चा करते, कभी कोई आचार्य भी हो, चर्चा वार्ता चलती। तो यह चर्चा वार्ता अपने मेरा सिद्ध, हमारा क्या, आपका सिद्धांत क्या, अब बीच में कोई एक न्याय देने वाला निर्णायक बन जाता, भी दोनों में कौन हारते हैं कौन जीतते हैं वो होता। तो ये चर्चाएं जो होती, इनमें राग द्वेष हो तब तो थोड़ी घनी ज़्यादा बढ़िया बात नहीं, थोड़ी राग द्वेष न हो, केवल ज्ञान वृद्धि का लक्ष्य हो, ज्ञान वृद्धि करना, निष्कर्ष निकालना, तो चर्चा का अच्छा लाभ हो सकता है। तो भगवान महावीर के स्थविर लोग साधु, इधर अन्य यूथिक, उनकी जो आपस में यह चर्चा जो हुई है, वो चर्चा अपने आप में कि भी दोनों का अपना अपना
चिंतन था, और यह तो स्पष्ट नहीं है कि वे अन्य युथिक कौन सी परंपरा के थे। इसका स्पष्ट उल्लेख तो इसमें भगवती में यहाँ पर नहीं है, तो जो शब्द उन्होंने बोले हैं, असंजय, अविरय, सकिरिय, असंबुद्ध, इन पदों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि ये भी कोई श्रमण परंपरा के ही लोग थे, यानी हमसे थोड़े निकट के ही लोग थे, तभी तो ये शब्द काम में लिए होंगे। बौद्ध है, सांख्य है, तापस है, आजीवक है, ऐसे साहित्य, इनके साहित्य में भी इस प्रकार के शब्द पद उपलब्ध हो सकते हैं, होते हैं। तो इस आधार से यह अनुमान लगाया जा सकता है, ये जो अन्य युथिक हैं या तो सांख्य दर्शन के थे या आजीवक परंपरा के थे, जो भगवान महावीर के साधुओं से मिले, आक्षेप लगाया, और वापिस जैन स्थविरों ने भी, भगवान महावीर के स्थविर भगवंतों ने भी अपना जवाब भी दे दिया। तो यह भी अपना स्पष्ट कि हमारा चिंतन यह, हमारा सिद्धांत यह है, हम अपने ढंग से, हम अदत्त को लेने वाले नहीं, हम चोरी करने वाले नहीं, हम अपने सिद्धांत से दत्त को ही ग्रहण करने वाले हैं।